जीवन है ऊर्जा, ऊर्जा का सागर। समय के किनारे पर अथक अंतहीन ऊर्जा की लहरें टकराती रहती। न कोई प्रारंभ है न कोई अंत, बस मध्य है, बीच है। मनुष्य भी उसमें एक छोटी तरंग, एक छोटा बीज है अनंत संभावनाओं का। तरंग की आकांक्षा स्वाभाविक है कि सागर हो जाए, और बीज की आकांक्षा स्वाभाविक है कि वृक्ष हो जाए। बीज जब तक फूलों में खिले ना, तब तक तृप्ति संभव नहीं। मनुष्य कामना है परमात्मा होने की, उससे पहले पड़ाव बहुत है, मंजिल नहीं। रात्रि विश्राम हो सकता है, राह में बहुत जगह मिल जाएंगी, लेकिन कहीं घर मत बना लेना। घर तो परमात्मा ही हो सकता है। परमात्मा का अर्थ है तुम जो हो सकते हो उसकी पूर्णता। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, कहीं आकाश में बैठा, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं। परमात्मा है तुम्हारी आत्यंतिक संभावना, आखिरी संभावना, जिसके पार फिर और कोई होना नहीं, जिसके आगे फिर कोई जाना नहीं, जहां पहुंचकर तृप्ति हो जाती है, परितोष हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य तब तक पीड़ित रहेगा, तब तक तुम चाहे कितना ही धन कमा लो, कितना ही वैभव जुटा लो, कहीं कोई पीड़ा का कीड़ा तुम्हें भीतर काटता ही रहेगा। कोई बेचैनी सालती ही रहेगी, कोई कांटा चुभता ही रहेगा। लाख करो बुलाने के उपाय, बहुत तरह की शराबें विस्मरण के लिए, लेकिन भुला ना पाओगे। और अच्छा है कि भुला ना पाओगे, क्योंकि काश तुम भुलाने में सफल हो जाओ तो फिर बीज बीज ही रह जाएगा, फूल ना बनेगा। और जब तक फूल न बने और जब तक मुक्त आकाश को गंध फूल की न मिल जाए, तब तक परितृप्ति कैसी? जब तक तुम अपने परम शिखर को छूकर बिखर ना जाओ, जब तक तुम्हारा विस्फोट न हो जाए अनंत में, जब तक तुम्हारी गंगा उसी सागर में वापस न लौट जाए जहां से आई है, तब तक अगर तुम भूल गए तो आत्मघात होगा। तब तक अगर तुमने अपने को भुलाने में सफलता पा ली तो उससे बड़ी और कोई विफलता नहीं हो सकती। अभागे हैं वे जिन्होंने समझ लिया कि सफल हो गए। धन्य भागी हैं वे जो जानते हैं कि कुछ भी करो असफलता हाथ लगती, क्योंकि यही वे लोग हैं जो किसी न किसी दिन तक कभी न कभी परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। जहां सफलता मिली वहीं घर बन जाता है, जहां असफलता मिली वहीं से पैर आगे चलने को तत्पर हो जाते हैं। परमात्मा तक पहुंचे बिना कोई तृप्ति संभव नहीं। कहा मैंने जीवन ऊर्जा है। ऊर्जा के तीन रूप हैं। एक तो बीज रूप है, कुछ भी प्रकट नहीं। फिर वृक्ष रूप है, सब कुछ प्रकट हो गया है लेकिन प्राण अप्रगट। फिर फूल रूप है, फिर प्राण भी प्रकट हुआ। फिर वो अनूठी अपूर्व गंध भी आ गई, पखरियां खिल गई और खुले आकाश के साथ मिलन हो गया, अनंत के साथ एकता हो गई। साधारणता बीज का अर्थ है कामना, वृक्ष का अर्थ है प्रेम, फूल का अर्थ है भक्ति। जब तक तुम बीज में हो तब तक काम वासना में रहोगे।
जब तुम वृक्ष बनोगे तब तुम्हारे जीवन में प्रेम का अवतरण होगा, और जब तुम फूल बनोगे तब भक्ति परम शिखर है, वो आखिरी बात है। इसे हम थोड़ा समझ लें, तभी इन अनूठे सूत्रों में प्रवेश हो सकेगा। तुम शरीर हो, तुम मन भी हो, तुम उसके पार भी कुछ हो जिसका तुम्हें पता नहीं। शरीर तो बहुत स्थूल है, उसका पता चल जाता है, उसके लिए किसी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं। शरीर तो वजन रखता है, उसका बोध हो जाता है, उसके लिए किसी ध्यान की जरूरत नहीं। मन की भी थोड़ी झलक तुम्हें मिल जाती है, क्योंकि मन स्थूल और सूक्ष्म के मध्य में है, शरीर से भी जुड़ा है, आत्मा से भी। शरीर के तरफ से थोड़ी सी खबरें मन की मिल जाती, क्योंकि एक धागा शरीर के तट से जुड़ा है। लेकिन आत्मा की तुम्हें कोई खबर नहीं मिलती। आत्मा कोरा शब्द मालूम होता है। आत्मा शब्द सुनते से ही तुम्हारे भीतर कोई घूंगर नहीं बजते। आत्मा शब्द सुनते से ही बेचैनी सी होती है। शब्द बेबूझ है, भाषा को उसका अर्थ तो पता है, जीवन के कोष का कुछ अर्थ पता नहीं। शरीर के साथ जुड़ी है काम वासना। काम वासना स्थूल है, शरीर को मांगता है काम वासना का अर्थ। शरीर अपने से विपरीत शरीर को मांगता है, क्योंकि एक किनारा अधूरा है, दूसरे किनारे की चाह पैदा होती। पुरुष स्त्री को मांगता है, स्त्री पुरुष को मांगती है, ताकि जीवन की सरिता बीच में बह सके, दो किनारे जुड़ जाएं। पुरुष अकेला है, स्त्री अकेली है। शरीर के तल पर शरीर की मांग है, शरीर से मिलन की आकांक्षा है। क्षण भर को मिलन हो भी जाता है, क्षण भर को शरीर में डूब जाते हैं और खो भी जाते हैं, लेकिन बस क्षण भर को। उससे पीड़ा मिटती नहीं, गहन हो जाती। उस मिलन के बाद बड़ा गहरा विषाद हो जाता है, क्योंकि मिलन के बाद गहरा विछोह होता। मिलता कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है उल्टा खो गया। शरीर का मिलन क्षण भर को ही हो सकता है। स्थूल एक दूसरे में विलीन नहीं हो सकते। स्थूल की सीमा है, स्थूल अपनी सीमा को छोड़ नहीं सकता, अन्यथा स्थूल न रह जाएगा। बर्फ के दो टुकड़ों को तुम मिलाने की कोशिश करो, मुश्किल होगी, लेकिन वे ही पिघल जाएं, जल होके बिल्कुल मिल जाते, फिर कोई अड़चन नहीं होती। सीमा खो गई, मिलन सुलभ हो गया। शरीर बर्फ की तरह है, जमा हुआ ठोस, ऊर्जा वही है। पिघल जाए तो मन बनता है, मन जल की तरह। सीमा तो है, लेकिन तरल सीमा है, ठोस नहीं। तो मन को कैसा भी ढालो ढल जाता है, शरीर को कैसा भी ढालो तो न ढलेगा। मन को कैसा भी ढालो ढल जाएगा। हिंदू के घर में बच्चा पैदा हो, मुसलमान के घर में रख दो, मुसलमान हो जाएगा। शरीर नहीं होगा, मन हो जाएगा। शरीर तो बाप की ही झलक देगा, मां की झलक देगा। शरीर की खबर तो वहीं जुड़ी रहेगी जहां से शरीर आया है, लेकिन मन मुसलमान का हो जाएगा। बच्चे को याद भी न रहेगी कि वो कभी हिंदू था। हिंदू होने के पहले मन इसके पहले ढलता, मुसलमान हो गया। मुसलमान बाद में चाहे तो हिंदू हो जाए, ईसाई हो जाए, आस्तिक नास्तिक हो जाए, नास्तिक आस्तिक हो जाए, मन में कुछ अड़चन नहीं है। मन तरल है, मन प्रतिपल बदलता रहता है, उसकी तरलता अनूठी। काम वासना है शरीर जैसी और शरीर की, प्रेम है मन जैसा और मन का। प्रेम की मांग शरीर की मांग से ऊपर,
प्रेम कहता है दूसरे का मन मिल जाए। प्रेम करने वाला वैश्या के द्वार पर न जाएगा। ये बात ही बेहुदी मालूम पड़ेगी, ये बात ही संभव नहीं, ये सोच भी बेहुदा मालूम पड़ेगा। लेकिन काम वासना से भरा व्यक्ति वैश्या के घर चला जाएगा। शरीर की ही मांग है। शरीर खरीदा जा सकता है, मन खरीदा नहीं जा सकता। शरीर जड़ है, मन थोड़ा थोड़ा चेतन है, इसलिए इतना नीचा नहीं उतरा जा सकता कि खरीद और बेच की जा सके। मन प्रेम मांगता है। कोई जो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो बिना किसी शर्त के। मन अपने को किसी को दे देना चाहता है, बेशर्त लुटा देना चाहता है। मन की मांग प्रेम की है। मन जब दो मिलते हैं तो जो रस पैदा होता है उसका नाम प्रेम है। जब दो शरीर मिलते हैं तो जो रस पैदा होता है उसका नाम काम है। फिर मन के भी पार तुम्हारा अस्तित्व है, आत्मा का। आत्मा ऐसे है जैसे पानी भाप बन के आकाश में उड़ गया। पानी ही है, लेकिन अब तरल सीमा भी न रही, अब कोई सीमा न रही, आकाश में फैलना हो गया। अदृश्य हो जाती है भाप, थोड़ी दूर तक दिखाई पड़ती, फिर खो जाती। आत्मा अदृश्य है, भाप जैसी है। आत्मा की तलाश किसकी है? शरीर मांगता है शरीर को, मन मांगता है मन को, आत्मा मांगती है आत्मा को। शरीर और शरीर के मिलन से जो रस पैदा होता है क्षणभंगुर, उसका नाम काम। मन और मन के मिलन से जो रस पैदा होता है थोड़ा ज्यादा स्थायी, जीवन भर चल सकता है। आकांक्षा तो मन की होती कि जीवन के पार भी चलेगा। प्रेमी कहते हैं मौत हमारे प्रेम को न तोड़ पाएगी। अगर प्रेम जाना है तो प्रेमी कहता है कुछ हमें छुड़ा ना पाएगा, शरीर मिट जाएगा तो भी हमारा प्रेम नष्ट न होगा। ये कामना ही है, लेकिन मन थोड़ा ज्यादा दूरगामी है। शरीर से उसकी सीमा थोड़ी बड़ी है। फिर आत्मा है, वो शाश्वत की मांग है उसकी, उससे कम पर उसकी तृप्ति नहीं। क्षणभंगुर को भी क्या चाहना। अंधेरी रात में क्षण भर को बिजली चमकती है, फिर अंधेरा और अंधेरा हो जाता है। दुख ही बेहतर है। दुख की दुनिया में क्षण भर को सुख का फूल खिलता है, दुख और दूभर हो जाता है, फिर झेलना और मुश्किल हो जाता है। आत्मा मन के प्रेम को भी नहीं मांगती, क्योंकि मन तरल है। आज किसी से प्रेम किया, कल किसी और के प्रेम में पड़ सकता है। मन का कोई बहुत भरोसा नहीं। जब प्रेम में होता है तो ऐसा ही कहता है, अब तेरे सिवाय किसी को कभी प्रेम न कर सकूंगा, अब तेरे सिवाय मेरे लिए कोई और नहीं। मगर ये मन की ही बातें, मन का भरोसा कितना। आज कहता है कल बदल जाए, अभी कहता है अभी बदल जाए। मन पानी की तरह तरल। आत्मा और आत्मा के मिलन पर जो रस पैदा होता है उसका नाम भक्ति। शरीर की सीमा है ठोस, मन की सीमा है तरल, आत्मा की कोई सीमा नहीं। काम क्षणभंगुर है, प्रेम थोड़ा दूर तक जाता, थोड़ा स्थायी हो सकता है, भक्ति शाश्वत है। काम में शरीर और शरीर का मिलन होता है, स्थूल का स्थूल से, मन में सूक्ष्म का सूक्ष्म से, आत्मा में निराकार का निराकार से। भक्ति निराकार के निराकार से मिलने का शास्त्र है। ऐसा समझो कि तुम अपने घर में बैठे हो, द्वार खिड़कियां बंद करके, रोशनी नहीं आती सूरज के भीतर, हवा के झोंके नहीं आते, फूलों की गंध नहीं आती, पक्षियों की
कलरव की आवाज नहीं आती। तुम अपने में बंद बैठे हो, ऐसा शरीर है, द्वार दरवाजे सब बंद। फिर तुमने द्वार दरवाजे खोले, खिड़कियां खोली, हवा के नए झोंकों ने प्रवेश किया, सूरज की किरणें आई, पक्षियों के गीत गूंजने लगे, आकाश की झलक मिली। ऐसा मन है, थोड़ा खुलता है, लेकिन बैठे तुम घर में ही हो। फिर भक्ति है कि तुम घर के बाहर निकल आए, खुले आकाश में खड़े हो गए। अब सूरज आता नहीं, बरस रहा है। अब हवा कहीं से आती नहीं, तुम्हारे चारों तरफ आंदोलित होती है। अब तुम पक्षियों के कलरव में एक हो गए। भक्ति सूत्र पूरा शास्त्र है भक्ति का। एक एक सूत्र को अति ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, और अति प्रेम पूर्वक भी, क्योंकि ये प्रेम का ही शास्त्र है। इसे तुम तर्क से ना समझ पाओगे, स्वाद ही समझा पाएगा। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब भक्ति की व्याख्या। क्यों अब अथातो? हो चुकी बात काम की बहुत, हो चुकी चर्चा प्रेम की बहुत। अथातो भक्ति, अब भक्ति की बात हो। जी लिए बहुत, देख लिए शरीर के भी खेल, देख लिए मन के भी जाल, गुजर चुके उन सब पड़ावों से। अब भक्ति की थोड़ी बात हो। अब अचानक शुरू होता है शास्त्र। सिर्फ भारत में ऐसे शास्त्र हैं जो अथातों से शुरू होते, दुनिया की किसी भाषा में ऐसे शास्त्र नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा अधूरा मालूम पड़ता है। कहीं अब से कोई शास्त्र शुरू होता है? ये तो ऐसा लगता है जैसे इसके पहले कोई बात चल रही थी, कोई कथा आगे चल रही थी जो छूट गई है, कोई बीच का अध्याय है, प्रारंभ का नहीं। पश्चिम के व्याख्याकार जब पहली दफा ब्रह्म सूत्र से परिचित हुए, वो भी ऐसे शुरू होता, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा। तो उन्होंने कहा इसके पहले कोई किताब थी जो खो गई है। निश्चित ही, क्योंकि ये तो मध्य से शुरुआत हो रही है। नहीं, कोई किताब खो नहीं गई, ये शुरुआत ही है। ये जीवन की किताब का आखिरी अध्याय है। शास्त्र शुरू ही हो रहा है, मगर जीवन की किताब का आखिरी अध्याय। ये उनके लिए नहीं है जो अभी शरीर की वासना में पड़े हो, वे इसे न समझ पाएंगे। अभी देर है, अभी फल पकेगा, अभी उनके गिरने का समय नहीं आया। ये उनके लिए नहीं है जो अभी प्रेम की कविता में डूबे और उसको ही जिन्होंने आखिरी समझा है। उन दो को छोड़ने के लिए अथातो। तो शुरू में ही शास्त्र कह देता है कि कौन है अधिकारी। ये अधिकारी की व्याख्या है अथातो। ये कहता है कि अगर चुक गए हो काम वासना से, भर गया हो मन, तो अन्यथा अभी थोड़ी देर और भटको, क्योंकि भटके बिना कोई अनुभव नहीं। अगर अभी प्रेम में रस आता हो तो क्षमा करो, अभी इस मंदिर में प्रवेश न हो सकेगा। अभी तुम किसी और ही प्रतिमा के पुजारी हो, अभी परमात्मा की प्यास नहीं जगी। अभी तुम या तो बीज हो या वृक्ष हो, अभी फूल होने का समय नहीं आया। और जब तक समय ना आ जाए तब तक कुछ भी तो नहीं होता। इसलिए व्यर्थ मेहनत नहीं करनी। ये जीवन की पाठशाला में जिनका आखिरी अध्याय करीब आ गया, इसका यह मतलब नहीं है कि बूढ़ों के लिए। जैसे पश्चिम के लोगों ने गलत समझा, उन्होंने समझा कि ये आधी किताब है, आधी शायद खो गई। वैसे पूरब के लोगों ने भी गलत समझा, उन्होंने समझा कि ये तो बूढ़ों के लिए है। नहीं, प्रौढ़ों के लिए है, बूढ़ों के लिए नहीं। प्रौढ़ कोई कभी भी हो सकता है, एक छोटा बच्चा प्रौढ़ हो सकता है। प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता चाहिए, और नहीं तो बूढ़े भी बचकाने रह जाते। कोई बूढ़े होने से थोड़ी ही
पक जाता है। धूप में पक जाने से बाल कोई वृद्ध नहीं हो जाता। बूढ़े के मन में भी वही कामनाएं चलती रहती हैं, वही वासनाएं चलती रहती हैं। तो उसके लिए भी नहीं है ये शास्त्र। फिर कभी कभी कोई जवान भी भर जवानी में जाग जाता है, अभी जबकि सोने के दिन थे तब जाग जाता है। कभी कोई छोटा बच्चा भी अचानक बीच से छलांग लेता है और फूल हो जाता है। कोई शंकराचार्य छोटी उम्र में, बड़ी छोटी उम्र में। उम्र का कोई सवाल नहीं है, बोध का सवाल है। अथा तो अब भक्ति की व्याख्या करते हैं, परिभाषा नहीं। परिभाषा हो नहीं सकती। कुछ चीजें हैं जिनका वर्णन हो सकता है, व्याख्या हो सकती, परिभाषा नहीं हो सकती। जैसे तुमने कोई स्वाद पाया और तुम किसी दूसरे को समझाने लगे जिसके जीवन में अभी वैसा स्वाद आया नहीं, लेकिन स्वाद को समझने की उत्सुकता आई है, रस जगा है, जिज्ञासा बनी है। तुम क्या करोगे? तुम वर्णन करोगे। तुम्हें जो स्वाद मिला है उसका तुम वर्णन करोगे, कैसा मिला। तुम कुछ प्रतीक चुनोगे जिससे तुम बात कर रहे हो उसकी भाषा में कुछ संकेत दिए जा सके। उसके अनुभव से तुम अपना अनुभव जोड़ने की कोशिश करोगे। व्याख्या का अर्थ होता है तुम्हें जिन्हें अनुभव नहीं है उनसे अपने अनुभव को जोड़ने की चेष्टा। जो तैयार तो हैं मंदिर में प्रवेश के, लेकिन अभी मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ है, उन्हें मंदिर की खबर देनी है। मंदिर के भीतर क्या घट रहा है, मंदिर के भीतर कैसा अनुभव हुआ है, थोड़ा सा स्वाद उनके लिए लाना है। क्या करेंगे? परिभाषा करेंगे, व्याख्या करेंगे। परिभाषा नहीं हो सकती। परिभाषा तो उनके बीच हो सकती है जो दोनों ही जानने वाले हो। परिभाषा संक्षिप्त होती। परिभाषा तो एक दो वचनों में, वाक्यों में पूरी हो जाती, लेकिन व्याख्या थोड़ी लंबी होती है। और व्याख्या से सिर्फ हम दृश्य देते हैं, झलक देते हैं। वो बिल्कुल ठीक नहीं होती व्याख्या, क्योंकि ठीक हो नहीं सकती। थोड़ी थोड़ी ठीक होती है, थोड़ी थोड़ी गलत होती है। क्योंकि ज्ञानी जब अज्ञानी से बात करता है तो अज्ञानी की भाषा में करता है। परिभाषा तो बिल्कुल ठीक होती, व्याख्या बिल्कुल ठीक नहीं होती, हो नहीं सकती। जब बुद्ध बोलेंगे उनसे जिनके जीवन में बुद्धत्व नहीं है, तो अगर बुद्ध अपनी ही भाषा का उपयोग करें तो परिभाषा होगी। अगर बुद्ध उनकी भाषा का उपयोग करें जिनसे बोल रहे हैं तो व्याख्या होगी। इसलिए सूत्र पहले ही कह देता है अथा तो भक्ति, व्याख्या। अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं। वह ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। भक्ति की पहली व्याख्या का सूत्र, वह ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। मैंने तुम्हें कहा ऊर्जा का एक रूप है काम, ऊर्जा का दूसरा रूप है प्रेम, ऊर्जा का तीसरा रूप है भक्ति। भक्ति और काम के बीच में प्रेम है। प्रेम का एक हाथ काम से जुड़ा है, प्रेम का दूसरा हाथ भक्ति से जुड़ा है। अगर काम वासना की व्याख्या करनी हो तो भी प्रेम से ही करनी होगी, अगर भक्ति की व्याख्या करनी हो तो भी प्रेम से ही करनी होगी। क्योंकि प्रेम सेतु है दोनों के बीच, प्रेम दोनों का मध्य बिंदु है, प्रेम दोनों का संतुलन है। जिसने भक्ति को जाना वो उनसे बोले जिन्होंने भक्ति को नहीं जाना, तो वो किस भाषा में बोले? प्रेम के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं बचती।
काम में तो बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि काम एक छोर है, भक्ति दूसरा छोर है। भक्ति तो काम के करीब करीब विपरीत है। तो अगर काम से कहना हो तो इतनी कहा जा सकता है कि जो कामना नहीं है वही भक्ति, लेकिन इससे कुछ हल न होगा, निषेध हो जाएगा। हम पूछते हैं भक्ति क्या है? अगर काम से कहना हो तो हम इतना ही बता सकते हैं कि भक्ति क्या नहीं है। लेकिन पूछने वाला पूछ रहा है, हम ये नहीं पूछते कि भक्ति क्या नहीं, पत्थर नहीं है, वृक्ष नहीं है, पक्षी नहीं है। माना भक्ति है क्या? तो कहां से शुरू करें? परम प्रेम रूपा है। प्रेम से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन प्रेम में एक शर्त लगाई है, परम प्रेम रूपा। परम प्रेम रूपा का अर्थ है ऋण, काम। अगर सिर्फ प्रेम रूपा कहते तो फिर भक्ति में और प्रेम में कोई फर्क न रह जाता, फिर तो प्रेम ही भक्ति हो जाती, फिर तीसरे की कोई जरूरत न होती। काम और प्रेम दो काफी थे विभाजन के लिए। नहीं, प्रेम में थोड़ा सा काम शेष रहता है, भक्ति में उतना भी काम शेष नहीं रह जाता। अब हम इसे ऐसा समझें कि काम में थोड़ा सा प्रेम है, इसलिए तो आदमी काम में उलझा रहता है। 1% होगा प्रेम, 99% केवल कामना है, केवल वासना है। लेकिन वो 1% प्रेम काम को भी एक सुंदर प्रतिमा बना देता है, काम को भी एक भाव भंगिमा दे देता है जो उसकी नहीं है, उधार है। काम की कुरूपता को ढांक लेता है और एक सौंदर्य का आवरण दे देता है। काम की व्यर्थता को ढांक लेता है और सार्थकता की थोड़ी सी झलक दे देता है। काम वासना में भी प्रेम का थोड़ा सा अंश है और प्रेम में भी काम वासना का थोड़ा सा अंश है, दोनों जुड़े। इसलिए प्रेम भी पूरा प्रेम नहीं है, कुछ उसमें अभी भी विजातीय है। प्रेम में भी थोड़ी काम वासना। इसे हम ऐसा समझें कि कामी काम वासना में पड़ता है, काम वासना में पड़ने के कारण थोड़े से प्रेम का आविर्भाव हो जाता है। प्रेमी प्रेम में डूबता है, प्रेम में डूबने के कारण काम वासना आ जाती। दोनों में बड़ा फर्क है, लेकिन तालमेल भी है। कामी काम के कारण प्रेम करने लगता है, प्रेमी प्रेम के कारण काम में उतरता है। दोनों में मौलिक अंतर है, क्योंकि प्रेमी का काम बड़ा मधुर और प्रीतिकर हो जाएगा, कामी का प्रेम भी गंदा होगा, उसके प्रेम में भी बदबू होगी। लेकिन दोनों एक दूसरे में घुले मिले। परम प्रेम रूपा है भक्ति। परम प्रेम रूपा का अर्थ हुआ प्रेम खालिस सोना बचा, 14 कैरेट नहीं, 18 कैरेट नहीं, खालिस। उसमें एक भी कैरेट काम वासना का ना रहा, शुद्ध प्रेम हो गया। तो भक्ति, क्योंकि तुम प्रेम को शायद थोड़ा सा जानते हो, इसलिए प्रेम के आधार पर भक्ति को समझाया जा रहा है। तुम प्रेम की थोड़ी सी भाषा जानते हो, वो भी पूरी नहीं जानते। कहीं सपने में झलक मिली है, कहीं टटोलते टटोलते हाथ पड़ गया है, कहीं से कोई थोड़ी पहचान आ गई है, संयोगिक रही होगी, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा स्वाद है। जैसे कि पीतल